जय बोले मैं तेरा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित बैठ जाओ आप, इस पास में खड़े मत रहो। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जी का है, महेंद्र जी और बाड़मेर आरएलपी के जिला अध्यक्ष बराबर में खड़े रहो। महेंद्र साहब पीड़ित शोषित तबके के लिए संघर्ष करने वाले भाई उदयराम जी मेघवाल, हमारे सबसे राजनीतिक और राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमेशा गरीब तबके की आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक सुंदराज जी गर्ग साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजूराम खोजा, जो नौजवानों के लिए हाथ तो जोड़ खड़ा हो, जो जोधपुर जिले के अंदर हमेशा आपकी पैरवी करते हैं, भाई भागरन नैन जी, दूसरे हमारे उपाध्यक्ष आरएलपी के महामंत्री उदयराम जी, भाई गजेंद्र प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर, सबसे ज्यादा बाड़मेर वालों का कब्जा है राष्ट्रीय। यहाँ उपस्थित सरपंच साहब सवाई राम जी जाकर साहब, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और सुबह 6 बजे उठ के नागौर से मेरे साथ रवाना हुए आरएलपी के मेरे छोटे भाइयों, जोधपुर से सैकड़ों की तादाद के अंदर आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत योद्धा, उपस्थित माताएं बहनें और छोटे भाइयों, पंचायत चुनाव के अंदर खरीद की धरती से बाड़मेर के अंदर वोट की अपील करने आया हूं। खरीद वो धरती है जहां चौधरी रामदास जी ने बहुत बड़ी लड़ाई और किसानों को जागृत करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी और जागीरदारों के खिलाफ भी उस समय बीड़ा उठाया, और उनके पुत्र लगातार सरकार के अंदर गंगाराम जी मंत्री भी रहे और किसान हितों की पैरवी हमेशा राजस्थान की सरकार में करते। भाइयों, पंचायत चुनाव से कोई बहुत बड़ा असर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा, न तो पंचायत चुनाव हारने जीतने से गहलोत हटेगा और न कोई वसुंधरा वापिस आने वाले इन पंचायत चुनाव से अगर फर्क पड़ेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीती तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत शुरू हो गई है। बाड़मेर के अंतिम छोर पे सीमावर्ती इलाका जो पाकिस्तान और भारत की सीमा के नजदीक है, हमेशा संघर्ष इन लोगों ने किया। अकाल, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज और नेताओं ने हमेशा धोखा इस प्रदेश को दिया। भाइयों, मुझे अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हर रैलियों के अंदर नागौर के बाद जो बाड़मेर की हुकार थी, वह देश की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार थी। पूरी ताकत और ऊर्जा बाड़मेर के जवान और किसानों से मिलती है, इसलिए मैं भाग भाग के बाड़मेर की धरती पे आता हूँ। पंचायत चुनाव के अंदर प्रत्येक वार्ड में तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी अपील सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेरे छोटे भाई पूरे राजस्थान के अंदर और बाड़मेर की गांव-गांव और ढाणी के अंदर पहुंचाएंगे कि पंचायत राज से हम जमीन तैयार कर रहे हैं और 24 की तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी है। जो मिशन 18 पूरा नहीं हुआ वो मिशन 23 पूरा होगा। बिहार के अंदर आपने चुनाव देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी
और अन्य दलों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया था, एक बार ऊपर नीचे सांस से चलते थी लास्ट तक। तीसरी ताकत बिहार के अंदर मजबूती से लड़ी। भाइयों थोड़ी हिम्मत रखना, मेरी हिम्मत में कहीं कमी नजर नहीं आएगी। पिछले 1 महीने से मेरे 3 विधायक है, छोटा भाई बीमार है, मुझे भी कोरोना हो गया था पहले। हमारे दोनों एमएलए साहब पुखराज जी ये अकेले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरा राजस्थान है। हमारे मेड़ता की एमएलए साहिबा, वो मेड़ता उस इलाके को संभालती है। अभी जब टिकटों का बंटवारा था, उससे लेके निगमों के टिकट से बांटने को लेके और अभी तक लगातार सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ। आज तो 6 बजे रवाना हो गया था, उठ के 2 बजे सोया था, 6 बजे उठ के रवाना हो गया था, क्योंकि बाड़मेर के अंतिम छोर पर आना था। लगातार ये तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर कि अकेला व्यक्ति राजस्थान के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर लड़ रहा है। भाइयों प्रदेश में ही नहीं, इस देश के अंदर मंत्री पदों को अगर ठोकर मारने वाला कोई होगा तो हनुमान बेनीवाल है, जिसने एनडीए के अंदर ऐसे देखा कि किसानों के बिल वापस लो, नहीं तो हनुमान के रास्ते अलग होंगे। वो सरकार के खिलाफ सड़क पर दिखाई देगा और दिल्ली का घेराव करेगा। देखिए आपको आवश्यकता पड़ी, मंत्री पदों को ठोकर मारी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नेताओं की चम्मच प्लेट और जूते उठाए, इसलिए मैंने नई पार्टी बनाई। और ये पहला किसान का बेटा है जिसकी पार्टी राजस्थान के अंदर मान्यता प्राप्त दल चुन भी परमानेंट हुआ। और पहली बार 1995 से जब टिकट बांट के मंडल और जिला परिषदों की शुरुआत हुई थी, पहले वार्ड पंच और सरपंच प्रधान प्रमुख का चुनाव करवाते थे, लेकिन मंडलों की जिला परिषदों की शुरुआत 1995 में हुई। और 25 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा पाया राजस्थान के अंदर अपना दल बना के, निर्दलीय जरूर लड़ते थे। पहला किसान का बेटा हूं कि आपके आशीर्वाद से, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कि नया नया अनुभव था, सब जगहों में प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए, कोरोना की वजह से भी बड़ी तकलीफ का दौर इस देश के अंदर पड़ा, जिंदगी थम गई। विश्व में कोरोना का दंशेला, लाखों भाई इस देश और दुनिया को छोड़ के चले गए। और भाइयों, अनजाने डर के साये के अंदर हम सब सांस लेते रहे। ये मास्क मैंने भी लगा रखा है, अभी थोड़ा सा नीचे हटा के इसको नीचे किया। आप लोग भी अब डर नहीं रहे हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर। सरकार तो क्या कर लेगी, वायरस का सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। अशोक गहलोत तो 2-3 कांच आगे लगा के और पूरा शील्ड होकर अंदर बैठता है। तो रोज कहता है, रोज देख लो अशोक गहलोत के रोज टेलीविजन पर देख लो, 2-3 चैनल तो उसकी जेब में ही रखे हुए हैं। वो उसकी वाणी के अशोक जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, जादूगर। तो जादूगर होता है, इसका बेटा कैसे हारता था, जादू कर देता वहां पे। तो उसकी जादूगरी मैंने खत्म कर दी और उसको सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन आपको ध्यान है वसुंधरा की है। अब वसुंधरा का देखो किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ। अशोक गहलोत ने कहा नहीं कराऊंगा, नया कानून लेके आ गया विधानसभा के अंदर। पता नहीं इतना क्या लगा वसुंधरा से कि मेरे घर के सामने ही रहनी चाहिए वसुंधरा। एक गाना भी चलता है ना फिल्म में, मेरे सामने वाली खिड़की में। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वसुंधरा से ऐसा क्या लगा, वसुंधरा तो दूसरे दल की है, लेकिन लगाव का पता जब लगा, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, तो 20 विधायक वसुंधरा ने अशोक गहलोत को देके उसकी सरकार बचाई। ये लगाव है दोनों का, आपने देखा मिला जुली करते। मैं कहता था कि दोनों दल मिले हुए। और भाइयों, मैंने तो राजनीति के अंदर देखा है, जिसपे भी एहसान करो वही मकार निकलता राजनीति के अंदर। इसलिए नए नेता पैदा करने से पहले 1000 बार सोचता हूं और उसके बाद ही उनको चुनाव मैदान के अंदर उतारता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 23 के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो नौजवानों के अंदर जोश है, 36 कौम के लोग जिस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, बाड़मेर की सारी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। इनकी ताकत और ऊर्जा
जो इनके अंदर है 3 साल के अंदर कितने नए वोट जुड़ जाएंगे राजस्थान के अंदर, आप अंदाज लगा लो। पिछली बार तो भाइयों मैंने चिंता करी थी, मेरे समाज की भी चिंता करी, किसान की भी करी, और बदमाशों को हराने के लिए कई जगह मैंने उम्मीदवार नहीं लड़ाए, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल आपकी चिंता करेगा और आरएलपी 200 सीटों पर लड़ेगी और जबरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लहर यह जवान और किसान मिलकर चलाएगा। आरएलपी पहली पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आते हैं, दलित है, सबसे ज्यादा दलित प्रदेश की टीम के अंदर उदयराम जी के साथ साथ 1 दर्जन तो मुख्य टीम के अंदर है और सैकड़ों प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर, और सबसे ज्यादा दलितों का अगर चुनाव लड़ा रहे तो आप प्रतिशत उठा के देख लें कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा आरएलपी पीड़ित दलित और शोषित तबके को राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ा रही। भाइयों, पंचायत चुनाव के अंदर मुझे लोगों ने कहा था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो अकेला ही करूंगा, मेरे साथ और कौन होगा, मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ। जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी, त्याग समर्पण किया और मान सम्मान आपका बढ़ाया। अभी जब सरकार अशोक गहलोत की गिर रही थी, दिल्ली के अंदर हम बैठे थे, भाइयों इतनी बड़ी बात आप लोगों के लिए मैंने करी, समाज का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री और अन्य लोग बैठे थे, तब जो बात मैंने कही वो मैं अभी यह आपको नहीं कह सकता। उन्होंने कहा हमने तो गजब का आदमी देखा। मैंने कहा मेरे तीनों विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ उसकी सरकार गिराने के प्रोटेस्ट में खिलाफ वोट डालेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए बात। हम कोई अगर ताना ही हमें होता तो बना देते पुखराज जी को 2 जने को मंत्री, गहलोत तो तैयार था, आज मिनिस्टर बन जाओ 2 जने, पहले मुझे बनाना था। अभी दिल्ली वाले कह रहे थे कि आरएलपी का विलय कर लो, मिनिस्टर बन जाओ। मैंने कहा विलय करने के लिए पार्टी थोड़ी बनाई है, मैं तो दूसरी पार्टियों का विलय कराऊंगा आरएलपी में धीरे धीरे। भाइयों रखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अकेले मारवाड़ के अंदर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर का जो अपना सिरोही का इलाका है, इन जिलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 70% सीटें तमाम जातियों को साथ लेकर 2023 में जीतेगी। और शेखावाटी अंचल, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर से लेकर चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर से लेकर अलवर तक के इलाके के अंदर जिस तरह नौजवान खड़े, जिस तरह दूसरे किसान के बेटे खड़े, वो दिन दूर नहीं जब 23 के अंदर सत्ता के सिंहासन पर किसानों का कब्जा होगा और जितनी भी व्यवस्था है उसको परिवर्तित कर देंगे। भाइयों, कोविड की समाप्ति के बाद कैसे वैक्सीन आ जाएगा, बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। हम कोई कमजोर नहीं पड़े, सरकार गलत में तो निकाल दे। अशोक जी तो बंद कमरे के अंदर शील्ड पैकिंग करके बोलते हैं, लेकिन हम सड़कों पे बोलते हैं। भाइयों, दीपावली से पहले दिन आपने देखा होगा कि लोग किस तरह धनतेरस की धन की पूजा कर रहे थे और आपका हनुमान बेनीवाल इन भाइयों के साथ मिलकर जोधपुर कमिश्नरेट पर किसान के बड़े बेटे को गाय चलाने के लिए कमिश्नरेट का घेराव कर रहा था और पैदल मार्च कर रहा था। मैंने कभी मेरे बारे में चिंता नहीं करी कि मेरी जिंदगी क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 दिन तक बच्चे लेट जाता हूँ, सो जाते हैं और सुबह उठ के जाता हूँ, वो सोए रहते हैं, पापा कब आओगे, फोन पे ही बात करते हैं। अगर मुझे मेरी चिंता करनी होती तो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मंत्रालय चाहूँ वो 24 घंटे के अंदर वो मंत्रालय मेरे सामने पड़ा तैयार है। आ जाओ हनुमान जी, आप हमारे साथ आ जाओ। एक मेरी आदत और है, बाड़मेर वाले मंत्री जी खुश हो रहे होंगे, हरीश जी हनुमान तो भूल गया बात को, बात तो शुरू होगी। बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में मुझे आपकी भी चिंता थी। देखो, उधार में किसी के बाप का भी निर्णय चाहिए, कोई भी हो, उधार तो पूरा जो 1 रुपया डालेगा उसके 1.25 रुपये डालूंगा। राजनीतिक रूप से तो कमजोर आप खुद करोगे उनको। और मुझे भी किसी ने बताया कि पथराव करने वाले 2-3 लड़के जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, उनको टिकट दे दिया। ये इसलिए इनाम दिया होगा कि आपने हनुमान जी की गाड़ी में पत्थर फेंके, आप जिला परिषद का टिकट ले लो। भाइयों, उनका टिकट खाली लौटा देना, बुरी तरीके से हरा के उनको वहां से भेजना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। आप इतना ध्यान रख लो, बाकी ध्यान मुझे सही समय पे सही चोट हो जाएगी। और दोबारा पत्थर तो छोड़ो, पत्थर के सामने देख के भी उनको डर लगेगा कि ये पत्थर आ गया।
ये स्थिति में करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब हमारा तो योग सहयोगी ऐसा है, जिसकी भी मदद करो सामने आ जाता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आजादी के आंदोलन के अंदर जब भगत सिंह जेल में थे तो लोगों ने पूछा कि आप जेल क्यों चले गए, आपको फांसी हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे फांसी हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ों से आजाद हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। भाइयों हिम्मत रखना, ऐसा लड़का 100 साल के अंदर आपको दोबारा नहीं मिलेगा जो 2, 3, 4 नंबर की बात नहीं करता। वो कहता है कि नंबर 1 और यह मेरा भाई नंबर 1 पे, उस सिंहासन पे मैं मेरे भाई को बिठा दूंगा, किसी दूसरे किसान को बिठा दूंगा, लेकिन नंबर 2 और 3 पे मैं समझौता नहीं करूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस धरती से जोरदार सहयोग करना। सब लोग छोटे जो हमारे छोटे भाई हैं सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए अपील करो। तमाम पंचायत समिति वार्डों में, जिला परिषद के वार्डों में एक तरफा मतदान आपको करना है। मतदान का प्रतिशत नौजवान बढ़ाता है और नौजवान आरएलपी के साथ है। बाड़मेर के अंदर आरएलपी का परचम लहराना चाहिए। बाड़मेर के अंदर परचम लहराएगा तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर भी कमजोर नहीं रहेगा। हनुमानगढ़ के अंदर भी सीटें आएगी, सीकर झुंझुनू में भी आएगी, टोंक में भी आएगी, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ के अंदर भी आरएलपी का परचम लहराएगा और नागौर के अंदर भी जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे आएगी। भाइयों जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो जाएगी। और इन नेताओं को अगर गली गली घूमना सिखाया तो आपके भाई ने सिखाया, नहीं तो नेता 1-1 साल अपने इलाके में नहीं आते थे क्या पहले? ये जनता की जो पूछ भी कराई है ना, ये मैंने ही कराई है लड़के संघर्ष करके। अगर मैं भी इन चोरों के साथ शामिल हो जाता तो आपको संभालने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए मैं इनके सामने मोर्चा खोल के बैठा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भूत और भूतनी को बोतल के अंदर बंद करके लेके आएंगे। यहाँ से जो उम्मीदवार है तो जिला परिषद के भाई महेंद्र सिंह चौधरी, महेंद्र को भारी वोटों से चुनाव जीताना है।